Hello students, welcome to Ganesh Coaching and Commerce class. Already we started practice set 6.1, that is what trigonometry, and we completed question number 1 and question number 2. Now today we are going to start question number 3. This is also same as the question number 1 and question number 2. Here cot theta is equal to 40/9 and find the value of cosec theta and sin theta. तो यहाँ पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? cosec थीटा और sin थीटा क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को फाइंड आउट करना है. cot थीटा 40/9 है, तो आइडेंटिटीज फार्मूला में स्टूडेंट्स हम लोग का रिलेशन cot थीटा के इसके साथ में बताओ. cosec थीटा में जैसे हम लोग ने पढ़ा cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा. सो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है फार्मूला? cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा. तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ आइडेंटिटीज का फार्मूला. cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा. स्टूडेंट्स कहां से आया, हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी फार्मूला. यूजिंग द आइडेंटिटी फार्मूला. सो स्टूडेंट्स 1 प्लस cot थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है? cot थीटा यहाँ पर 40/9 है, तो यहाँ पर हम लोग ने लिख दिया 40/9. द स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर. तो 40/9 का क्या हो गया यहाँ पर होल स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स 1 प्लस 4. तो स्टूडेंट्स 40 का स्क्वायर 40/9 का यहाँ पर क्या स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स 16. अभी यहाँ पर जीरो ब्रैकेट के अंदर कितना टाइम लिखा हुआ है 1, तो 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 2. तो इसका मतलब क्या है, ये जो जीरो है मुझे कितने टाइम लिखना है, 2 टाइम लिखना है. चलो मैं आप लोग को यहाँ पर एक और एग्जांपल देता हूँ. अभी यहाँ पर मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स 400 लिख दिया और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया क्यूब. अभी यहाँ पर देखते हैं जीरो कितने टाइम लिखा हुआ है स्टूडेंट, 2 टाइम लिखा हुआ है. तो 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 6. तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि जो जीरो आने वाला है, कितना जीरो आने वाला है, 6 जीरो आने वाला है. कितना 1 2 3 4 5 6. तो इसका मतलब 4 का क्यूब 64. तो यहाँ पर जीरो कितना टाइम था, 2 टाइम था. तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, तो इतना जीरो कितना टाइम हो जाएगा स्टूडेंट, 6 टाइम हो जाएगा. 1 2 3 4 5 6. तो वैसे ही याद रखना है यहाँ पर. सो स्टूडेंट्स 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 81. सो हियर नथिंग बट इज व्हाट 1 प्लस 1600 डिवाइड बाय 81. तो 1 डिवाइड बाय नथिंग बट इज व्हाट 1. सो 1 को 81 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज यहाँ पर प्लस और माइनस है. प्लस और माइनस रहता है स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. अदरवाइज क्या करते हैं, बेस को इक्वल करते हैं, डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं. सो 18 1 जा यहाँ पर हो जाएगा 81 प्लस 1600 1 जा इट बिकम्स 1600 डिवाइड बाय 81 1 जा यहाँ पर हो जाएगा 81. अभी स्टूडेंट्स हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, 1600 प्लस 81 तो कितना हो जाएगा 1681 ऐड करने पे, और यहाँ पर क्या आ गया 81. अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या था हमारा cosec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा. अभी स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर स्क्वायर क्या करना है, यहाँ पर रिमूव करना है. तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर cosec थीटा इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर लिख दिया अंडर रूट ऑफ 1681 डिवाइड बाय 81. मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या किया बताओ मुझे, आप लोग बताइए मैंने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट. मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या लिया, स्क्वायर रूट लिया. स्क्वायर रूट लिया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो स्क्वायर था और रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया. तो यहाँ पर मुझे cosec थीटा मिला. यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया. नाउ टेल मी स्टूडेंट 1681 किसका स्क्वायर रूट होता है, 41 का. मतलब क्या 41 इंटू अगर मैं 41 करता तो मुझे कितना मिलेगा 1681. तो स्क्वायर में अगर सेम नंबर है, स्क्वायर रूट में अगर सेम नंबर है तो क्या हो जाएगा, 1 नंबर बाहर आ जाता है. 81 का क्या होता है स्टूडेंट्स 9. तो यहाँ पर मुझे मिला cosec थीटा इज इक्वल टू 41/9. cosec थीटा इज इक्वल टू 41/9. तो मुझे यहाँ पर मिल गया स्टूडेंट cosec थीटा. तो हम लोग ने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया. बट अभी यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर रहे हैं स्टूडेंट, sin थीटा. तो यहाँ पर मैंने लिख दिया sin थीटा मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है. तो sin थीटा किसका अपोजिट होता है स्टूडेंट्स, sin थीटा किसका अपोजिट होता है, cosec थीटा का. तो cosec थीटा है क्या मेरे पास, हाँ है यहाँ पर, दैट इज व्हाट 41/9. तो sin थीटा को हम लोग स्टूडेंट्स लिख सकते हैं 1/cosec थीटा. सो इट मींस 1/cosec थीटा स्टूडेंट्स कितना है यहाँ पर 41/9. तो 41/9. तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोग को बताया 1/41/9 तो ये किसके फॉर्म में, a/b/c. किसके फॉर्म में, a/b/c. तो क्या हो जाएगा बताओ, c मतलब यहाँ पर क्या है 9/41. मतलब ये जो थर्ड टर्म होगा वो क्या किसमें चला जाएगा, फर्स्ट टर्म में, और जो सेकंड वाला टर्म है वो एज इट इज रहेगा. अगर आप लोग को ऐसे नहीं आता जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम 1 डिवाइड बाय cosec थीटा, तो डिवाइड बाय cosec थीटा की वैल्यू 41/9. तो अगेन 1 डिवाइड में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे. सो जो सेकंड वाला टर्म रहेगा वो रेसिप्रोकल, मतलब क्या 9/41. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 1 9 और यहाँ पर 41. तो सेम आंसर आ गया इसके जैसे.
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा जो साइन थीटा था, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 9/41। तो यहाँ पर हम लोग ने इस सम को क्या कर लिया बताओ, कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर आप लोग को इसके अंदर कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, इफ 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0. 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0, and here we have to find the value of sec theta and after that cosec theta and sin theta. So here we have to calculate three values, sec theta, cosec theta and sin theta. So this sum also we can use those both the formula, method 1 also, method 2 also. So here I am going to solve this also method 1, that is what our identities formula. So here 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0. 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0. स्टूडेंट्स 5 sec थीटा ए माइनस cosec थीटा है, माइनस 12 cosec थीटा है, तो स्टूडेंट्स ए माइनस है इक्वल टू कर राइट हैंड साइड में जाएगा तो इट बिकम्स 12 cosec थीटा, बिकॉज़ 12 cosec के साथ क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई में। सो स्टूडेंट्स अभी मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल को एक साथ में ले लेता हूँ और कांस्टेंट के साथ में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं sec थीटा लिखा मैंने यहाँ पर, और एक cosec थीटा है, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, cosec थीटा डिवाइड में हो जाएगा इज इक्वल टू 12 एज इट इज, ए 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इक्वल टू का राइट हैंड साइड में जाएगा तो इट बिकम्स मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड हो गया। अब स्टूडेंट्स sec थीटा है यहाँ पर cosec थीटा है, कुछ रिलेशन बनना है, कुछ हो सकता है यहाँ पर नहीं, तो sec थीटा को स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूँ cos थीटा एंड cosec थीटा को स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा, बिकॉज बोथ क्या होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, sec थीटा का अपोजिट होता है cos थीटा एंड cosec थीटा का अपोजिट होता है sin थीटा, तो इसीलिए sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा एंड cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। सो स्टूडेंट्स अभी ये किसके फॉर्म में, a/b/c/d के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, a/b/c/d के। तो स्टूडेंट्स हम लोग को पता है a/b इंटू d/c, तो a इंटू d और यहाँ पर क्या हो जाता है b इंटू c। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर a/b बाय और यहाँ पर क्या है c/d, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाता है यहाँ पर 1/cos थीटा इंटू d/sin थीटा बाय c इज इक्वल टू 12/5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर sin बन जा, यहाँ पर क्या हो जाएगा sin थीटा डिवाइड बाय यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स cos थीटा इज इक्वल टू 12/5। तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर दिख रहा है sin बाय cos थीटा। तो स्टूडेंट्स हम लोग ने एक फॉर्मूला देखा था tan थीटा का फॉर्मूला, एक और हम लोग ने देखा था sin थीटा डिवाइड बाय क्या होता है cos थीटा, ये भी हम लोग ने फॉर्मूला देखा था। और tan थीटा का एक और फॉर्मूला क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, तो हम लोग ने दोनों फॉर्मूला स्टडी किया था। तो tan थीटा का 1/cot थीटा भी होता है और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है sin बाय cos थीटा, मतलब tan थीटा का अपोजिट क्या होता है cot थीटा और tan थीटा का 1/1 फॉर्मूला sin थीटा बाय cos थीटा। तो स्टूडेंट sin बाय cos है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ sin by cos, that is what tan theta is equal to 12/5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं इसको मेथड 2 से भी सॉल्व कर सकता हूँ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, tan थीटा का क्या होता है y/x। तो इसको मैं फर्स्ट वाले को y और सेकंड वाले को x एज्यूम करके मैं r फाइंड आउट करके मैं sec थीटा, cos थीटा और sin थीटा भी मैं क्या कर सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ। बट यहाँ पर आइडेंटिटी से अगर मुझे सॉल्व करना है तो tan का रिलेशन इन तीनों में से किसके साथ होता है, sec, cos, sin, किसके साथ में होता है स्टूडेंट्स, sec के साथ में होता है, बिकॉज हम लोग ने फॉर्मूला देखा आइडेंटिटीज का, क्या होता है स्टूडेंट्स, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये कहां से है स्टूडेंट्स, कौन सा फॉर्मूला है, आइडेंटिटी फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है, आइडेंटिटी फॉर्मूला। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 प्लस tan की वैल्यू यहाँ पर क्या है 12/5 और यहाँ पर स्टूडेंट्स स्क्वायर है तो हम लोग ने क्या लिख दिया यहाँ पर स्क्वायर। सो 1 प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 144 एंड 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। सो स्टूडेंट नथिंग बट इज व्हाट 125 वन जा 25 प्लस 144 डिवाइड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा 25। अब स्टूडेंट्स क्या करना है हम लोग को, इसको ऐड करना है, 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 2 6 और यहाँ पर 1 है तो 169 और यहाँ पर क्या हो गया 25। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है हमारे पास sec स्क्वायर थीटा है, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169/25। अभी स्क्वायर यहाँ से रिमूव करना है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया रिमूव करके sec थीटा और यहाँ पर स्क्वायर रूट आ गया 169/25। स्टूडेंट्स कैसे आया, हम लोग ने क्या लिया टेकिंग
यू हैव टू मेंशन रीजन ऑल्सो, जितने भी स्टेप करेंगे तो रीजन मेंशन करना कंपलसरी है, बिकॉज रीजन पे भी मार्क्स रहते हैं। अगर आप लोग का अलजेब्रा ज्योमेट्री में 40 में से 39 आ रहा है तो आप लोग का पेपर फिर से चेक होगा और आप लोग देखेंगे वहां पर सीधे सीधे मिस्टेक कि आप लोग ने रीजन जो भी अप्लाई किया है फॉर्मूला वहां पर मेंशन किया है कि नहीं। सो 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट्स? 13 एंड 25। सो स्टूडेंट्स sec थीटा इज इक्वल टू रूट में 169/25। तो अभी मैं लिख सकता हूं यहां पर स्टूडेंट्स sec थीटा इज इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13 एंड 25 का क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर क्या होता है 5। सो sec थीटा मुझे मिल गया स्टूडेंट्स 13/5। sec थीटा मिल गया। अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है? cos थीटा। तो स्टूडेंट्स cos थीटा किसका अपोजिट होता है? cos थीटा हम लोग ने देखा था, cos थीटा का अपोजिट क्या होता है स्टूडेंट्स? sec थीटा। तो cos थीटा को मैं लिख सकता हूं 1/sec थीटा। सो स्टूडेंट्स 1/sec थीटा की वैल्यू कितनी है? 13/5। तो 13/5 लिख दिया। 3 टर्म है तो अगेन ये जो लास्ट वाला टर्म है न्यूमरेटर में चले जाएगा तो 5/13। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो cos थीटा की वैल्यू आ गई और cos थीटा कितना आ गया यहाँ पर 5/13। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 5/13। सो हियर आई एम राइटिंग cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स? 5/13। मुझे cos थीटा मिल गया, sec थीटा मिल गया, sec भी मिल गया, cos भी मिल गया और मुझे यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट करना है? sin थीटा। क्या फाइंड आउट करना है? sin थीटा। तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, हमारे पास स्पेस है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ sin थीटा। sin थीटा स्टूडेंट्स मुझे फाइंड आउट तो करना है, बट sin थीटा का अपोजिट क्या होता है? cosec थीटा। यहाँ पर cosec थीटा है क्या? वहां पर sec थीटा है, cos थीटा है, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पर क्या है? tan थीटा है, बट मेरे पास यहाँ पर cosec थीटा है क्या? नहीं। तो स्टूडेंट्स हम लोग ने यहाँ पर देखा tan थीटा का फॉर्मूला क्या था? sin थीटा बाय cos थीटा। तो tan थीटा है स्टूडेंट, मुझे तो sin थीटा फाइंड आउट करना है। tan थीटा है मेरे पास, हाँ है सर 12/5। sin थीटा तो फाइंड आउट कर। cos थीटा है क्या? हाँ है सर, cos थीटा मैंने निकाला अभी यहाँ पर 5/13। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। सो स्टूडेंट मुझे यहाँ पर sin थीटा फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं sin थीटा को एज इट इज रखता हूँ यहाँ पर, और ये tan थीटा और इस cos थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड में था इधर जाएगा तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos थीटा। सो स्टूडेंट sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? tan थीटा इनटू cos थीटा। सो स्टूडेंट sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू कितनी है? tan थीटा है हमारे पास यहाँ पर 12/5 इनटू cos थीटा कितना है? cos थीटा हम लोग ने फाइंड आउट किया 5/13। तो 5 विल गेट कैंसिल, तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स? 12/13। तो स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर जो हमारा sin थीटा की वैल्यू है वो कितना आ गया बताओ? 12/13। सो यहाँ पर हम लोग ने फाइंड आउट किया sec थीटा, cos थीटा और sin थीटा, जो हम लोग को यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए बोला था। हम लोग ने एक ही फॉर्मूला यूज किया जो कौन सा था? आइडेंटिटी का फॉर्मूला यूज करके हम लोग ने यहाँ पर सारे सम फाइंड आउट किए, जितने भी टर्म्स थे sec थीटा, cos थीटा और sin थीटा। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 then find the value of sin theta plus cos theta divided by sec theta plus cosec theta। तो स्टूडेंट्स ये हम लोग को यहाँ पर क्या करना है? फाइंड आउट करना है sin theta plus cos theta divided by sec theta plus cosec theta। तो इट मींस दैट यहाँ पर tan theta is equal to 1 है, तो tan theta का यूज करके हम लोग को ये 4 वैल्यूज क्या करना है? पहले हम लोग को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो चलो हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू 1, एक गिवन है मुझे tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स tan थीटा का रिलेशन आइडेंटिटी फार्मूला में किसके साथ में होता है? sin थीटा के साथ में होता है क्या? cos थीटा के साथ में sec थीटा। तो स्टूडेंट्स हम लोग ने देखा आइडेंटिटी फार्मूला में क्या देखा है? sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये कौन सा फार्मूला? आइडेंटिटीज का फार्मूला। मतलब क्या? आइडेंटिटीज फार्मूला में sec का रिलेशन किसके साथ में होता है? tan के साथ में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? कौन सा फार्मूला हम लोग ने अप्लाई किया? प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। सो हियर 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 1 है, स्क्वायर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। सो 1 प्लस 1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होता है? मतलब 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 1 1 जा 1 ओनली, तो 1 प्लस 1 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर है sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू 2 है, बट स्टूडेंट अगर मुझे sec थीटा फाइंड आउट करना तो मैं क्या करूंगा? रिमूव कर दिया मैंने स्क्वायर और यहाँ पर क्या लिख दिया? √2। ये कैसा है स्टूडेंट्स? हम लोग को कैसे मिला है? टेकिंग स्क्वायर रूट। रीजन लिखना बहुत कंपलसरी है,
आप लोग को सब जितने भी स्टेप करेंगे तो जहां जहां पर कोई फॉर्मूला अप्लाई होगा तो यू हैव टू राइट रीजन आल्सो। सो स्टूडेंट्स रूट टू की कुछ वैल्यूज होती है क्या? नहीं, वैसे तो डेसिमल में आती है 1.414, बट डेसिमल में नहीं। तो यहाँ पर फाइनली यही मेरा हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू रूट 2। अभी स्टूडेंट्स हम लोग ने सेक थीटा फाइंड आउट किया। अब सेक थीटा अभी यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा। तो स्टूडेंट्स सेक थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉस थीटा। तो सेक के बाद में क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ? कॉस फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स cos थीटा इज इक्वल टू, बिकॉज cos थीटा का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। सो स्टूडेंट्स 1 बाय सेक थीटा कितना है स्टूडेंट्स? रूट 2। तो इधर में फाइनली मुझे मिल गया 1। तो ऐसे ही था, सेक थीटा की वैल्यू रूट 2 था, तो यहाँ पर हो गया 1 बाय रूट 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे मिल गया cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। अभी स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर सेक मिल गया, कॉस मिल गया। अभी स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर क्या निकालना है? साइन निकालना और कॉसेक निकालना। पहले हम लोग साइन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स साइन के लिए क्या होना चाहिए? तो एक तो कॉसेक थीटा होना चाहिए। एक और फॉर्मूला हम लोग ने स्टूडेंट देखा था, कैसे चेक किया था? tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं tan थीटा है क्या मेरे पास? tan थीटा यस है मेरे पास। tan थीटा की वैल्यू है कितनी? 1 है। और cos थीटा है मेरे पास, यस cos थीटा भी 1 बाय रूट 2 है। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर sin थीटा फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस लिखा था, इस sin थीटा को मैं यहाँ पर एज इट इज लिखता हूँ, और यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट्स? tan थीटा और एक cos थीटा डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई। सो स्टूडेंट्स अभी मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ। sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है? यहाँ पर 1 है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 इंटू cos थीटा स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना है? cos थीटा 1 बाय रूट 2। सो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 बाय रूट 2 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। तो sin थीटा मुझे मिल गया स्टूडेंट्स 1 बाय रूट 2। sin मैंने फाइंड आउट कर लिया, cos फाइंड आउट कर लिया, sec फाइंड आउट कर लिया। sin cos sec फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? cosec थीटा। तो cosec थीटा का स्टूडेंट्स रिलेशन किसके साथ में? sin थीटा के साथ में। तो मैं यहाँ पर वो भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा, बिकॉज cosec थीटा किसका अपोजिट होता है? sin थीटा का। सो 1 बाय sin थीटा की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स? 1 बाय रूट 2 है। तो 1 बाय रूट 2 जैसे कि हम लोगों ने देखा 3 टर्म है, तो ये ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूट 2 बाय 1, दैट इज व्हाट? रूट 2 ओनली। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो गया? cosec थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? cosec थीटा इज इक्वल टू रूट 2। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ cosec थीटा इज इक्वल टू, मुझे कितना मिला यहाँ पर? रूट 2 मिला। अभी स्टूडेंट्स मुझे सारी वैल्यूज मिल गई 1 2 3 4। अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है? इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ कंडीशन, sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाय sec थीटा प्लस, और यहाँ पर क्या है? cosec थीटा। ये मुझे यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करना है? यहाँ पर फाइंड आउट करना है। नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज हियर। sin थीटा स्टूडेंट्स हमारे पास कितना है? sin थीटा 1 बाय रूट 2, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 बाय रूट 2 प्लस cos थीटा स्टूडेंट्स हमारे पास कितना है? cos थीटा हम लोग ने कितना फाइंड आउट किया? 1 बाय रूट 2, अगेन मैंने लिख दिया 1 बाय रूट 2 डिवाइड बाय sec थीटा स्टूडेंट्स हम लोग ने यहाँ पर कितना कैलकुलेट किया? sec थीटा रूट 2, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया रूट 2 प्लस cosec थीटा यहाँ पर हम लोग ने कितना फाइंड आउट किया? रूट 2, तो इसको भी मैंने लिख दिया यहाँ पर रूट 2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं? ए पहले न्यूमरेटर का देखते हैं। इसका मतलब क्या है? ए पूरा एक टर्म है और ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बेस देखो इक्वल दिख रहा है, रूट 2 है, तो कैन आई टेक एज अ रूट 2 एज अ कॉमन, और ए क्या है बताओ? ए पूरा डिफरेंट है। ठीक है, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, आप लोग को अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पर रूट 2 मैंने क्या कर दिया बताओ? कॉमन ले लिया, रूट 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर 1 प्लस 1, तो न्यूमरेटर को क्या कर दिया मैंने? ऐड कर दिया। अभी स्टूडेंट्स ये क्या है? इसको डिवाइड में, तो मैं यहाँ पर इसको डिवाइड में आप लोग को लिख के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये डिवाइड में, तो यहाँ पर क्या है? रूट 2 प्लस रूट 2, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2 रूट 2। ठीक है, ये डिवाइड में था, तो मैंने यहाँ पर डिवाइड का साइन करके क्या लिख दिया बाजू में? 2 रूट 2। अभी स्टूडेंट्स 1 प्लस 1 यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ फर्दर। 1 प्लस 1 कितना हो गया स्टूडेंट्स? 2 डिवाइड बाय यहाँ पर क्या हो गया? रूट 2। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर डिवाइड में ये क्या है बताओ? डिवाइड में क्या है यहाँ पर? 2 रूट 2 है। तो जब हम लोग डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल, मतलब क्या? 2 रूट 2 है तो नथिंग बट इज व्हाट 1, तो 2 रूट 2 बाय 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो मतलब अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 बाय
2√2, 1/2√2। सो स्टूडेंट कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 2 क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर नथिंग बट इज नॉट 1 1 1 और नीचे क्या बचा √2 into √2। तो स्टूडेंट जैसे कि हम लोग ने देखा है अभी यहाँ पर क्या है 1/√2 into √2, अगर मैं रूट से मल्टीप्लाई करूं तो स्टूडेंट्स √2 into √2 क्या हो जाता है, √2 into √2 4 हो जाता है, तो 4 का क्या हो जाता है 2 हो जाता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट्स 2 हो जाता है। तो वैसे रूट अगर सेम नंबर है मल्टीप्लाई होंगे तो रूट क्या हो जाएगा कैंसिल होकर जो रिमेनिंग नंबर है वो कितने टाइम आ जाएगा 1 टाइम। तो हम लोग दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो √2 into √2, चलो हम लोग वाले मेथड से देख लेते हैं, √2 into √2 तो √4, तो 1/√4 का √4 क्या होता है स्टूडेंट्स 2। तो मुझे यहाँ पर जो मेरा फाइनल आंसर था sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाय sec थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स 1/2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम, दिस टाइप ऑफ सम they will ask in the board examination for 3 marks. If you have any difficulties in this you can ask me. तो स्टूडेंट्स ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक बार आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। अभी स्टूडेंट्स इसको मैंने आइडेंटिटीज के मेथड से किया और मैंने क्या बोला था एक r² इज इक्वल टू x² प्लस y² वाले से भी कर सकता हूँ। बट स्टूडेंट्स इस सम को मैं एक और मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ, वो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल से। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री से टेबल से सॉल्व करूंगा ना स्टूडेंट तो मुझे ये जो दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक स्टेप सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, ए वाला जो स्टेप दिख रहा है बस इतने स्टेप में खत्म हो जाएगा, दिख रहा है। अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से सॉल्व करेंगे यहाँ से चालू होगा और यहाँ पर ही क्या हो जाएगा बताओ खत्म हो जाएगा। तो जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जब मैं स्टार्ट करूंगा तो ए वाला जो सम है ना इस सम को मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करके भी सॉल्व करूंगा तो वो बहुत इजी हो जाएगा, मतलब 5 to 6 लाइन में हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 लाइन में क्या हो जाएगा वहां पर कंप्लीट हो जाएगा। और भी खाली ट्रिग्नोमेट्रीज की प्रॉपर्टीज लगाएंगे और वो सम बहुत क्या हो जाएगा बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं सम। नाउ नेक्स्ट सम जो नेक्स्ट आगे का सम है 6 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स टोटल सब क्वेश्चन इसके 12 है, तो जितने भी सब क्वेश्चन 12 है ना वो सब हम लोग को वहां पर क्या करना है प्रूफ करना है। क्या करना है बताओ, प्रूफ पार्ट है, ठीक है। तो जो प्रूफ पार्ट है उसको मैं 1 से 2 मेथड में सब क्या करूंगा बताओ सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो फिर और भी जो रहेगा उसको भी हम लोग क्लास में कर लेंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो एग्जाम में 3 मार्क्स के भी आते हैं, 2 मार्क्स के भी आते हैं, 4 मार्क्स के लिए भी आते हैं, ठीक है। तो हम लोग को बहुत अच्छे से करना है। तो एक काम करो, आज एक जितने भी सम मैंने बताया 1 से लेके 5 तक वो सब आपको क्या करना है बताओ पूरा प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग एक बार पूछ लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।